हरे कृष्णा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी। पृथ्वी पर उनके जीवन की अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान राम के समीप उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का एक रूप है। और महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत न तो किसी काल में थी और ना ही किसी अन्य देवता में। काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम का शरीर त्याग आवश्यक था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिरा दी और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी प्रिय अंगूठी वहां उस छेद में चली गई है। क्या तुम पाताल लोक से मेरी अंगूठी ढूंढकर ला सकते हो? हनुमान जी बोले, प्रभु, मैं अभी जाता हूँ और शीघ्र ही आपकी अंगूठी लेकर आता हूँ। हनुमान जी अंगूठी लेने पाताल लोक में चले गए। वो अंगूठी को लेने जाते और वो और नीचे चली जाती। हनुमान जी पाताल लोक में पहुंचे। वहां वो नागों के राजा नागराज से मिले। नागराज ने उन्हें अंगूठियों से भरा हुआ एक कक्ष दिखाया और कहा, इस कक्ष में बहुत सारी अंगूठियां रखी हैं। आप प्रभु राम की अंगूठी ढूंढ सकते हैं। हनुमान जी ने देखा, यहाँ तो बहुत सी अंगूठियां पड़ी हैं। प्रभु राम की कौन सी है? भगवान राम की युक्ति काम आई। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने लगे। इसमें उन्हें काफी समय लग गया। हनुमान जी को अयोध्या में न देख यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और वो एक ऋषि का रूप धारण कर महल में पहुंच गए। तब ऋषि के वेश में वो भगवान राम से मिले और बोले, प्रभु, आपको मुझे वचन देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और जो कोई भी हमारी बातों को सुने उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान राम बोले, आप निश्चिंत रहें, मैं इसी क्षण सारे द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और उनसे कहा, लक्ष्मण, ये मुनिवर मेरे साथ कुछ गंभीर वार्तालाप करना चाहते हैं। तब तक तुम द्वार पर ही पहरा देना और कोई भी अंदर न आए। इस बात का ख्याल रखना, अन्यथा तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। लक्ष्मण ने कहा, जो आज्ञा भैया, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लक्ष्मण के जाने के बाद यमराज ने भगवान को अपना असली रूप दिखाया और बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूं और आपने ही मुझे ये कार्य दिया है। इस संसार से समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों के प्राण हरना ये मेरा धर्म है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे ये कहने आया हूं कि आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था वह समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं में आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। इस पर भी हे प्रभु, यदि आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी हैं। वो यमराज की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज की वार्तालाप चल रही थी कि इतने समय में भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। लक्ष्मण ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और उनसे पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हमें भगवान राम से मिलना है। लक्ष्मण बोले, हे ऋषिवर, भैया राम अभी किसी से नहीं मिल सकते हैं। उन्होंने किसी को भी कक्ष में न आने का आदेश दिया है। मैं उनके समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बातें सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और वो श्राप देने लगे, मेरा इतना घोर अपमान, अगर मुझे राजा राम से मिलने नहीं दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा, अगर मैं इन्हें कक्ष में जाने दूं तो केवल मुझे मृत्युदंड मिलेगा और अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। लक्ष्मण बोले, ऋषिवर, मैं भैया को आपके आने की सूचना देकर आता हूँ। लक्ष्मण भगवान राम के कक्ष में चले गए। लक्ष्मण को अपने सामने देख भगवान राम चौंक गए और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। भगवान राम दुखी हुए कि राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। भगवान राम ने अपने कुलगुरु से इस विषय में वार्तालाप किया। गुरुवर बोले कि राम, किसी अपने का त्याग करना भी मृत्युदंड के समान है, इसलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण ने गुरुदेव और भगवान राम की वार्तालाप सुन ली और बोले, भैया मेरा त्याग मत करो, मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा।
लक्ष्मण ने श्री राम का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप धारण कर लिया और भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर उपस्थित हो गए। उसके बाद भगवान राम भी लक्ष्मण के वियोग में थे। उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। उसके पश्चात जब हनुमान जी अंगूठी लेकर वापस लौटे तो प्रभु राम को महल में न पाकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए और बोले, प्रभु आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूं। प्रभु आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूंगा और जहां भी आपके नाम का भजन कीर्तन होगा वहां मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम से अमरता का वरदान प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं कि आज भी जहां कहीं भगवान राम का भजन होता है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। जय श्री राम।